नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। सेक्सुअल हरासमेंट का एक और गंभीर मामला सामने आया है, जिसके लिए देश के टॉप कुश्ती खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। अब टॉप कुश्ती खिलाड़ियों में आप देख पाओगे यहाँ पर बजरंग पुनिया है, संगीता फोगाट, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और देश के तकरीबन ये लगा लीजिए 30 टॉप खिलाड़ी इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। हम बात करेंगे कौन है ब्रिजभूषण और क्या मामला है। हैशटैग मीटू यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है। ये न्यूज एनडीटीवी के आप देख पाओगे। रेसलर्स हैशटैग मीटू प्रोटेस्ट एट दिल्ली जंतर मंतर रिचित सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इनके द्वारा खटखटाया गया है। राइट, एक न्यूज और आप देख पाओगे। रेसलर्स प्रोटेस्ट अपडेट्स, सुप्रीम कोर्ट सिक्स दिल्ली कोर्ट्स रिस्पॉन्स ओवर सेक्सुअल असॉल्ट केस अगेंस्ट द ब्रिजभूषण सिंह। अब ये ब्रिजभूषण कौन है मैं बता देता हूँ आपको। जो हमारा फेडरेशन है कुश्ती का फेडरेशन, दैट इज द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, जो कि 2011 से लेकर वर्तमान तक इसके प्रेसिडेंट हैं। यानी कि कंजिक्यूटिव 3 टर्म इनकी हो चुकी है। लगातार तीसरी बार हम कह सकते हैं कि 2019 के अंदर इनको प्रेसिडेंट यहाँ पे चुना गया था, इलेक्ट हुए थे। ठीक है, अब इनके खिलाफ यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट के, सेक्सुअल असोल्ट की चार्जेस लगे हैं, एलिगेशन लगे हैं। 7 यहाँ पे खिलाड़ी हैं, हमारी 7 महिला खिलाड़ियों के द्वारा यहाँ पे आरोप लगाए गए हैं। हम बात करेंगे दोनों पक्षों की, महिला खिलाड़ियों का क्या कहना है, ब्रिजभूषण का क्या कहना है, सरकार का इस पे क्या रवैया है, दोनों पक्षों की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, एक और न्यूज आप देख पाओगे, ये न्यूज होगी 18 जनवरी की। वही आर द रेसलर्स इंक्लूडिंग ओलंपिक मेडलिस्ट प्रोटेस्टिंग एट द जंतर मंतर। यानी कि बात यह है, थोड़ा सा मामला आपको मैं समझा देता हूं। 18 जनवरी को इनके द्वारा धरना दिया गया था, हमारे खिलाड़ियों के द्वारा जंतर मंतर के ऊपर पहले से ही धरना दिया गया था 18 जनवरी को। क्योंकि विनेश फोगाट ने यहाँ पे बताया कि जो महिला खिलाड़ी हैं हमारे पूरे देश से 7 से लेकर 12 खिलाड़ी ऐसी हैं जिनके द्वारा यहाँ पे फोन कॉल किया गया इनको, और बताया गया कि उनके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। 2012 से लेकर हम कह सकते हैं 2022 तक का ये मामला है। इस दौरान ब्रिजभूषण और कोचिज के द्वारा और भी बड़े बड़े यहाँ पे जो इन्वॉल्व हैं व्यक्ति, उनके द्वारा महिला खिलाड़ियों के साथ में यहाँ पे ज्यादती हुई है, उनको असोल्ट किया गया सेक्सुअली। तो ये मामला है, देखिए काफी गंभीर मामला है और सेंसिटिव इशू है, तो दोनों पक्षों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है, उसको लेकर इन्होंने क्या किया, 18 जनवरी को जंतर मंतर पर धरना दिया। तब सरकार के द्वारा यहाँ पे एजोरेंस इनको दिया गया कि आप एक बार के लिए प्रोटेस्ट को कॉल्ड ऑफ कर दीजिए, और जो भी मामला है उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और आपकी जो है बात सुनी जाएगी। राइट, इसी दौरान आपको पता एशियन गेम्स भी होने वाले थे। एशियन गेम्स को देखते हुए भी खिलाड़ी यहाँ से उठ गए थे, एक बार आपने घर चले गए थे। तो ट्रायल्स बाई फायर, प्रोटेस्टिंग रेसलर्स रिटर्न टू मैट दैट मेक द कट ऑफ एशियन चैंपियनशिप। इस चीज के लिए, एशियन चैंपियनशिप के लिए इन्होंने एक बार के लिए इस धरने को क्या कर दिया था, वो बंद कर दिया था। लेकिन फिलहाल अभी 3 दिन हो गए हैं, आज आज 25 अप्रैल है और आज तीसरा दिन है इनको जंतर मंतर के ऊपर धरना देते हुए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, ये आपसे छोटी सी बढ़िया रिक्वेस्ट है। राइट, अब देखिए हुआ क्या है एग्जैक्टली। जो हमारे टॉप रेसलर है मैंने बताया, वो आज अप्रोच उन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखट रहा है। ए फेयर प्रोब यहाँ पे होनी चाहिए इनटू द सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट अगेंस्ट द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ बीजेपी एमपी ब्रिजभूषण सिंह। अब ये ब्रिजभूषण सिंह लखनऊ से नहीं, उत्तर प्रदेश के एक लोकसभा सीट से आते हैं। लखनऊ से नहीं है शायद, दूसरी कोई सीट है, और बीजेपी के एमपी हैं। और WFI के यहाँ पे मैंने बताया 2011 से लेकर वर्तमान तक ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। ठीक है, लगातार 3 कार्यकाल इनका हो चुका है। अब इनके खिलाफ यहाँ पे एलिगेशन लगे हैं, लेकिन जो FIR दर्ज करनी चाहिए थी वो FIR दर्ज अभी तक इनके ऊपर नहीं हुई है। खिलाड़ियों का यही कहना है कि हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, हमारी डिमांड ये है कि इनके खिलाफ जो है FIR की जानी चाहिए। हालांकि कंप्लेंट को दायर कर लिया है, कंप्लेंट रजिस्टर कर दी गई है, लेकिन FIR नहीं हुई है। ठीक है, ये इनका कहना है। मैंने बताया कि इन्होंने जो अपना धरना प्रदर्शन था जनवरी के अंदर उसको कॉल्ड ऑफ किया था, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे एजोरेंस किया था इनको कि भाई आप एक बार के लिए इस धरने को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। स्पोर्ट मिनिस्ट्री का ऐसा कहना था कि आपकी बातों को सुना जाएगा। तो इनके द्वारा बताया गया कि नहीं, हमारी कोई बात यहाँ पे सरकार के द्वारा नहीं सुनी गई है, जो FIR दर्ज करनी थी वो नहीं हुई है। यहाँ पे आप विनेश फोगाट जी का ट्वीट यहाँ पे देख पाओगे। पोडियम से फुटपाथ तक, आधी रात खुले आसमान के नीचे न्याय की आस में, और इस प्रकार से हमारे देश के टॉप खिलाड़ी फुटपाथ के ऊपर सोते हुए नजर आए। यहाँ पे बजरंग पुनिया ने बताया, दिस टाइम ऑल पार्टीज आर वेलकम टू ज्वाइन
our protest, whether it is बीजेपी, कांग्रेस, आप और एनी अदर पार्टी, वी आर नॉट एफिलिएटेड विद एनी पार्टी। भाई हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं या फिर किसी पार्टी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं डब्ल्यूएफआई के चीफ ब्रिजभूषण के खिलाफ, उनको यहाँ पे एक प्रकार से सजा दिलवाने के लिए और जो भी यहाँ पे आरोप लगे हैं उनकी निष्पक्षता से जांच करने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। ठीक है, जैसे कि अब मैंने बताया ओलंपिक के जो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स लगा लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स लगा लीजिए, हमारे देश को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ी साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, सरिता मोर, संगीता फोगाट, यहाँ पे जितेंद्र सिंह है, जितेंद्र कीना और सुमित मलिक, ये सब देश के माने हुए खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारा एक प्रकार से नाम ऊंचा किया है ना। जब ये मेडल जीत के लाते हैं तो कहते हैं कि देश का नाम, देश का इन्होंने नाम क्या किया है, देश को जो है एक प्रकार से गौरवशाली इन्होंने किया है। ठीक है, देश का नाम ऊंचा किया है। लेकिन जब इस प्रकार के एलिगेशन सामने आते हैं, इस प्रकार की बातें सामने आती है, तब थोड़ा सा दुख होता है। और एक प्रकार से सरकार को चाहिए कि ये जो भी डिमांड की है उनको एक प्रकार से मानना चाहिए। ठीक है, राइट। आवर फाइट इज नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका कहना कि भाई हम गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे नहीं लड़ रहे हैं, ना ही हम साई के खिलाफ यहाँ पे लड़ रहे हैं। दिस इज अगेंस्ट द डब्ल्यूएफआई की जो कार्य प्रणाली है और जो उसके चीफ हैं, जो भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक प्रकार से उनको यहाँ पे सजा दिलवाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये बजरंग पुनिया जी के द्वारा बताया गया था। अब सेक्सुअल हरासमेंट का देखिए ये केस है। मैंने बताया आपको जो ब्रिजभूषण है ये फेडरेशन के चीफ हैं। अब कैनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर यहाँ पे इनको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गए थे, लेकिन एफआईआर दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज नहीं की गई, कंप्लेंट को दायर कर लिया गया है। अब इनका यही कहना है कि प्रोटेस्टिंग एथलीट्स क्लेम दैट नो एक्शन हैज बीन टेकन येट एंड दे विल बी कंटिन्यू देयर एजिटेशन टिल द पुलिस रजिस्टर एन एफआईआर इन द केस। हम लोग तब तक यहाँ पे बने रहेंगे जब तक एक एफआईआर दर्ज नहीं होगी। राइट, ये चीज है। नाउ ये भी मैंने आपको बताया कि स्टार्ट कब से हुआ था कि विनेश फोगाट जो है ओलंपियन चैंपियन है, हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी है। फोगाट बहने आपने नाम सुना होगा, दंगल फिल्म आपने देखी होगी ना, आई एम श्योर कि दंगल फिल्म आप सबने जरूर देखी होगी। बड़ी बेहतरीन फिल्म इनके ऊपर बनाई गई थी। महावीर सिंह जो फोगाट हैं उनकी वे पुत्रियां हैं, और विनेश फोगाट है, रितु फोगाट है, इनकी बहन संगीता फोगाट है। ठीक है, तो ये फोगाट बहनें काफी रेसलिंग के अंदर इन्होंने काफी नाम कमाया हुआ है, देश को काफी मेडल इन्होंने जीत के दिए हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया कि कम से कम 10 से 12 ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और जो ये सारा मामला किसके द्वारा किया गया है, डब्ल्यूएफआई के चीफ जो प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण सिंह के द्वारा किया गया है। एंड दे टोल्ड मी देयर स्टोरीज, आई कांट टेक देयर नेम्स right now, but I can definitely reveal the names if we get to meet प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्ट्री ऑफ द कंट्री। अगर हमको प्राइम मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर से मिलने दिया जाएगा तब मैं उनके नाम को भी यहाँ पे रिवील करने वाली हूँ, ये ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। लेकिन फिलहाल के लिए इन्होंने कहा कि जो भी महिला खिलाड़ी हैं उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए नाम यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, नाउ द बीजेपी एमपी का क्या कहना है, ये जो ब्रिजभूषण का कहना कि इन्होंने ये जो भी एलिगेशन लगे हैं इनको इन्होंने नकारा है। इन्होंने कहा अगर ये सब सच साबित होता है देन आई विल हैंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को फांसी यहाँ पे लगा लूंगा, ऐसा इनका कहना है ना। इट इज ए प्रूवन टू बी ट्रू, अगर ये सच साबित हो जाता है। एंड देयर हैज बीन नो इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, इफ सच ए थिंग हैज हैपेंड देन आई विल हैंग माई सेल्फ। ऐसा किसके द्वारा कहा, सिंह के द्वारा ऐसा बताया गया है, ब्रिजभूषण सिंह के द्वारा। ठीक है, तो दोनों पक्षों की मैंने आपको बात बता दी है फिलहाल के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह है, अगर मान के चलिए देश के इतने बड़े खिलाड़ी अगर कोई एलिगेशन लगाते हैं, कोई ऐसा मामला सामने आता है वो भी सेक्सुअल हरासमेंट का हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ जो कि देश का नाम रोशन करने वाले होते हैं, तो जांच कम से कम सरकार को, मेरा पर्सनल मानना यही है कि जांच कम से कम सरकार को करनी चाहिए, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और उसके बाद जो भी प्रोविजन होते हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको कैरी आउट करना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए सरकार का क्या कहना है। सरकार ने पीछे जब ये प्रोटेस्ट हुआ जनवरी के अंदर, स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने यहाँ पे बताया कि उन्होंने एक 5 मेंबर की कमेटी को यहाँ पे गठित किया है जो इसके अंदर जो भी एलिगेशन लगे हैं इसकी फाइंडिंग्स करेगी, इसके ऊपर जांच यहाँ पे करने वाली है। ठीक है, जिसको यहाँ पे हेड किया जाएगा ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर एमसी मैरी कॉम के द्वारा। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट, राइट। द कमेटी हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट इट्स फाइंडिंग विद इन ए मंथ। अब 1 महीने का इनको टाइम दिया गया था कमेटी को कि 1 महीने के अंदर अपनी जो भी रिपोर्ट है उसको पेश कर दीजिए। लेकिन
अप्रैल के पहले वीक के अंदर इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है उसको पेश कर दिया। अब खिलाड़ियों का यह कहना है कि भाई जो भी रिपोर्ट आई है वो अभी तक पब्लिक नहीं की गई है और हमको इस रिपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि ये फैसला किसके हक में आया है, क्या इनके द्वारा रिपोर्ट के अंदर फाइंडिंग्स की गई है। तो इनका मानना यही है खिलाड़ियों का कि भाई एक बार के लिए जो भी रिपोर्ट आई है उसको यहाँ पे पब्लिक किया जाए और हमको कम से कम बताया जाए कि कमेटी के द्वारा क्या यहाँ पे फाइंडिंग्स की गई हैं। राइट। दिल्ली पुलिस के एक सीनियर ऑफिशियल के यहाँ पे द्वारा बताया गया है कि दिल्ली पुलिस हैज रजिस्टर्ड 7 कंप्लेंट्स बट नॉट एन एफआईआर अगेंस्ट द डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट। एन एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड आफ्टर कंक्रीट एविडेंस कम्स टू लाइट। इनका कहना है, दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर का कहना है कि भाई जब तक हमको कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिलता है तब तक हम लोग एफआईआर नहीं करेंगे। अब देखिए, क्या ऐसा कोई एलिगेशन लगता है किसी के खिलाफ भी, कोई मंत्री के खिलाफ या किसी टॉप ऑफिशियल के खिलाफ, तो उसके लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए हमारे पास क्या प्रोविजंस हैं। मैं आपको बता दूं, एक केस था ललिता कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या फिर यूपी गवर्नमेंट का एक केस था, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ये वाला जो केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस दी गई थी। यहाँ पे पहली गाइडलाइंस है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर द सेक्शन 154 ऑफ द कोड इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कमीशन ऑफ ए कॉन्जिबल ऑफेंस। वे कॉन्जिबल ऑफेंस, जन्मजय जो अपराध होते हैं, वो अगर सामने आते हैं तो उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि एफआईआर को दर्ज किया जाएगा अंडर द सेक्शन 154 ऑफ द कोड। ये जो कोड, ये यूनियन की जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके अनुसार। एंड नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज परमिसिबल इन सच सिचुएशन। और इस प्रकार से पहले पहले कोई भी जांच यहाँ पे नहीं जरूरी है। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। अगर कोई भी यहाँ पे कॉन्जिबल अपराध, कॉन्जिबल ऑफेंस सामने आता है, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असोल्ट, रेप है ना, बलात्कार के केस हो जाएगा, उत्पीड़न का जो कोई केस है, उस मामले में आप डायरेक्ट एफआईआर यहाँ पे दर्ज कीजिए और विद इन 7 डेज इसकी यहाँ पे जांच की जानी चाहिए और जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसको कैरी आउट करना चाहिए। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी बताया था कि मान के चलिए, अगर if the information received does not disclose a conjugal offense but indicates the necessity for an inquiry, a preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether conjugal offense is disclosed or not। तो ये गाइडलाइंस वहां पे दी गई थी। हालांकि पूरा यहाँ पे चिट्ठा है, पूरी एक प्रकार से गाइडलाइंस यहाँ पे सरकार के द्वारा दी गई है, उसको आप चाहो तो जाके पढ़ सकते हो, इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है। तो उसके तहत हम कह सकते हैं कि सरकार को कम से कम, यानी कि पुलिस को कम से कम एफआईआर दर्ज यहाँ पे करनी चाहिए थी। ठीक है। बाकी आगे जो भी होगा देखते हैं, इंक्वायरी बैठेगी, जांच होगी, भाई कौन झूठा है कौन सच बोल रहा है, तो वो तो जांच का मामला है। तो कम से कम लेकिन हमारे खिलाड़ियों का जो एक प्रकार से इनका जो डिमांड है कि भाई एफआईआर तो होनी चाहिए, तो वो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। नाउ इस पहले वीक के अंदर ये रिपोर्ट जो थी उसको पेश कर दिया गया था, मैंने बताया, और जो भी फाइंडिंग्स थी वो यहाँ पे पब्लिक नहीं की गई हैं। अब खिलाड़ियों का यही कहना है कि भाई इसको कम से कम पब्लिक किया जाए। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, 18 जनवरी वाली बात भी बता दी थी मैंने। और इस प्रकार से खिलाड़ियों ने कहा जब तक हमारे लिए, हाँ, जब तक मतलब ये जांच एफआईआर नहीं होगी और जांच प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, हम इस बार जंतर मंतर से नहीं उठने वाले हैं। नाउ व्हाट आर द रेसलर्स डिमांडिंग। अब इनकी डिमांड क्या है। इनकी पहली डिमांड ये है कि जो डब्ल्यूएफआई के जो प्रेसिडेंट है ब्रिजभूषण, उनको यहाँ पे तुरंत प्रभाव से उनको रिमूव किया जाना चाहिए फ्रॉम द टॉप पोस्ट। उसके साथ साथ ये मतलब, क्योंकि मैंने बताया ना, जो ये 2011 से इस पोजीशन के ऊपर है और फरवरी 2019 के अंदर फिर से इनको तीसरे टर्म के लिए चुना गया था, तो ये टॉप पोजीशन के ऊपर है। अब इनको पहली डिमांड ये है कि इनको यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। दूसरी डिमांड ये है कि नए कोचेज आने चाहिए, क्योंकि केवल इनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगे हैं, जो साथ में कोचेज हैं उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाए गए हैं इनके द्वारा। तो नए कोच आने चाहिए एंड फिजियोज आने चाहिए नए फॉर द फ्यूचर ट्रेनिंग। एंड दे आल्सो आस्क्ड फॉर द ट्रेनिंग सेंटर टू बी मूव टू दिल्ली, जो कि वर्तमान में लखनऊ में है, उसको यहाँ पे दिल्ली मूव किया जाना चाहिए। ठीक है। ये कुछ डिमांड्स हैं इनकी वर्तमान में खिलाड़ियों के द्वारा। लेकिन एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस इस प्रकार से कोई पहला नहीं है। ठीक है। इससे पहले भी हरियाणा के ही एक खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी संदीप सिंह, आई एम श्योर कि आपने इनका नाम सुना होगा और इस केस के बारे में भी सुना होगा। इनके ऊपर भी सेक्सुअल हरासमेंट के केस यहाँ पे लगाए गए थे खिलाड़ी के द्वारा। वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है।
तो ब्रेन मैपिंग की बात भी इनके इनके खिलाफ चल रही थी उस टाइम पे। अब संदीप सिंह हमारी हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैंने इनके बारे में पूरी इनकी बायोग्राफी और ये पूरा लेक्चर मैंने कवर किया है। अगर ये लेक्चर आपने नहीं देखा है, प्लीज एक बार जाके चैनल पे ये वाला लेक्चर भी आप सर्च करके देख सकते हैं। इसमें मैंने सारी बातें बताई हैं, ब्रेन मैपिंग क्या होती है और किस प्रकार से नार्को टेस्ट होते हैं, वो सब बातें, ठीक है। तो ये संदीप सिंह के खिलाफ भी ऐसा मामला सामने आया था। तो देखिए, जब बात आती है हमारी महिला खिलाड़ियों की, उनकी सुरक्षा के लेकर, उनकी सेफगार्डिंग को लेकर जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाने चाहिए सरकार को, राइट। क्योंकि अगर वो ही हमारे देश में सुरक्षित नहीं होंगी तो दूसरी हमारी जो महिलाएं हैं, जो उनका हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है, हालांकि ये है भी सच्चाई, ठीक है। आप इसके ऊपर आप कुछ भी हमको बोल सकते हो कि आप मतलब, ठीक है। तो इसको पॉलिटिकली एक प्रकार से व्यू से मत देखिए, ये मामला गंभीर है, सेंसिटिव है। तो थोड़ा सा अगर आप कमेंट भी करें तो थोड़ा सा सेंसिटिव होकर कमेंट करें, ठीक है। अब थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आदेश जारी कर दिया है, एक नोटिस इशू कर दिया गया है कि आप एफआईआर यहाँ पे उसके अगेंस्ट में कीजिए। दिल्ली पुलिस को यहाँ पे नोटिस जारी किया है। फिलहाल आज की ही ये खबर हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए मामला है, देखते हैं आगे इसमें क्या डेवलपमेंट आती है और किस प्रकार से मामला कैरी आउट होता है। जो भी मामला आएगा, जो भी डेवलपमेंट होगी, मैं उसके ऊपर अनदर वीडियो लेके आ जाऊंगा। फिलहाल के लिए ये था जो भी मैंने आपको बताया। तो आई एम श्योर कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और ऐसा है तो प्लीज एक लाइक कर देना। अगर चैनल पे सब्सक्राइब नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिले, ठीक है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। जय हिंद।